ओम शांति। संसार के अंदर कोई भी विद्वान आचार्य मनुष्य को सदा काल के लिए सुखी नहीं बना सकता, ना बना पाया है और परिवर्तन भी नहीं करा सकता, क्योंकि उसकी अपनी अपनी लिमिटेशन है। अच्छे अच्छे व्यक्तियों से भूलें हो जाती हैं, तो परमपिता परमात्मा से भूल क्यों नहीं होती? वो सदा ही सुख का सागर है, सदा ही शांति का सागर है, सदा ही प्रेम का सागर है, क्योंकि वो सदा पवित्र है। हमारे ब्रेन में जब इम्प्योरिटी आती है तो ब्रेन की सारी नसों में हलचल पैदा हो जाती है, तो ब्रेन ठीक काम नहीं करता। और ब्रेन को डिस्टर्ब करने वाले ये 5 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो जब ब्रेन लाइट, जब पावर हाउस ही में गड़बड़ है तो बाकी क्या होगा? तो हमारा ब्रेन ही कंट्रोलर है, सेंसेस का कंट्रोलर है, नर्वस सिस्टम का। सारा शरीर के तंत्र कंट्रोल होते हैं ब्रेन से। तो परमपिता परमात्मा जो ब्रेन के अंदर इंसेक्ट आ गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये घुस गए हैं, इनको जब कहते हैं जब तक दूर नहीं करोगे तो अब सदा काल के लिए शांत, आनंदमय, सुखमय हो ही नहीं सकते। और आप प्रॉपर एक्यूरेट रिप्लाई भी नहीं दे सकते। खुद भी हम शांत रहें, दूसरे को भी शांत स्वरूप बनाएं, खुद भी प्रेम स्वरूप रहें, दूसरों को प्रेम स्वरूप बनाएं, आनंद स्वरूप रहें, खुद भी दूसरों को भी आनंद की प्राप्ति कराएं। उसके लिए पिता परमात्मा कहते हैं तुम्हारे अंदर जो 5 विकार हैं, इसको ही तुम्हें भस्म करना पड़ेगा। जैसे कैंसर का जो जर्म्स है वो बार बार शरीर को दुखी करते हैं, उसको रेडियम की रेस से जलाया जाता है। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा हमको अपना ज्ञान देते हैं और प्रैक्टिकल हम अनुभव करते हैं कि हमें आत्मिक ज्ञान मिलने से, पिता परमात्मा की पहचान मिलने से, जब हम पिता परमात्मा से बुद्धि का कनेक्शन जोड़ते हैं तो हमें ऐसी रेडियम, ऐसी स्पिरिचुअल रेज मिलती है जिससे हमारे विकार अपने आप भस्म होते हैं और ब्रेन हमारा पॉजिटिविटी की तरफ एक्टिवेट होता है। जैसे मैग्नेट, लोहे, एवरी पार्ट इज मैग्नेट, एवरी मैटर इज मैग्नेट, तो उसमें अमलगमेशन हो जाती है। तो जब लोहे के एक टुकड़े को बार बार एक ही डायरेक्शन में मैग्नेट से रब करते हैं तो वो मैग्नेट बन जाता है। इसी प्रकार बार बार हम आत्माओं को पिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे सोचो तुम किसकी संतान हो, कौन है तुम्हारा पिता? बार बार सोचो कौन है पिता? ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर। फिर बाप हमें पहचान देते हैं, तुम ओरिजिनलिटी, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप आत्माएं थी, तभी तो आज सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता हमारी नीड है। क्योंकि हमारी ओरिजिनलिटी ही शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है। और उस सुख, शांति, आनंद पाने के लिए आज मनुष्य कितना प्रयास करता है, लेकिन फिर भी दूर हो जाता है। एक पहलू पकड़ता है, दूसरा पहलू रह जाता है। आज मनुष्य धन कमाने में लगा है, कितने गलत मीन्स अडॉप्ट करता है, और धन ही तो केवल उसका साथी नहीं बनता। जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो धन दौलत वहीं पड़ी रहती है।
तो सबसे बड़ा मित्र जो है वो है हमारे श्रेष्ठ कर्म, और श्रेष्ठ कर्म का जो बीज है, जो कराने वाला जो सोर्स है, वो है परमपिता परमात्मा। तो जब पिता परमात्मा से हमारा नाता जुड़ता है तो हमारे कर्मों में, हमारे ब्रेन में पॉजिटिविटी पैदा होती है, और उसके बाद हमारी बुद्धि, हमारी विवेक शक्ति सही निर्णय देती है, जिसको सारा समाज, सारा संसार हमारे आगे झुक जाता है। तो हमारे ब्रेन को पॉल्यूट करने वाले, ब्रेन को डिस्टर्ब करने वाले, ब्रेन को अशांत करने वाले ये 5 विकार हैं। तो 5 विकार नरक का द्वार। इससे ब्रेन में वायरस पैदा हो जाता है। तो पिता परमात्मा ने हमको सहज मार्ग बताया कि बच्चे अपने अनादि स्वरूप को याद करो। तुम्हारा अनादि स्वरूप शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप है, बार बार स्मृति में लाओ। और जब हमने इस सृष्टि ड्रामा में एक्टिंग करने के लिए आए तो हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक थे। फिर हम किसकी संतान है? हु इज आवर सोर्स, हु इज आवर क्रिएटर? जो मेरा पिता ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर है, दया के सागर है, वो मेरा पिता है। और आज हमको यही गुण हम चाहते हैं, क्योंकि ओरिजिनलिटी हमारी यही है। शांति के सागर पिता की संतान, हम शांत स्वरूप थे। प्रेम के सागर की संतान, हम प्रेम स्वरूप थे। आनंद के सागर की संतान, हम आनंद स्वरूप थे। सुख के सागर की संतान, हम सुख स्वरूप थे। तो पिता परमात्मा से कनेक्शन जैसे ही जोड़ते हैं तो हमारे जितने भी ब्रेन के मेम्ब्रेन्स हैं सब सही सेट हो जाते हैं। और आत्मा में, इसको स्पिरिचुअल पावर कहते हैं, आत्मिक शक्ति कहते हैं, जिसका ब्रेन की सब नर्वस सिस्टम सब सही है। अब एक व्यक्ति को डर लगता था, वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया, ब्रेन वाले के डॉक्टर पास गया, उसको दवाई दी। तो उसने डॉक्टर से पूछा कि भाई मेरा आपने किस चीज़ की दवाई दी है? कहा कि आपका ब्रेन में एक रस पैदा होना चाहिए जिससे आपका डर ना, आपको डर ना लगे। वो रस आपका ब्रेन नहीं प्रोड्यूस कर रहा, पैदा नहीं कर रहा, मैंने आपको ये उसका सब्स्टिट्यूट दिया। तो जब हम शिव बाबा को, अपने प्यारे पिता को याद करते हैं तो हमारा ब्रेन मोर देन 100% सही काम करता है। तब हमारी अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, सब ये सब ठीक हो जाते हैं। और यही साइंटिस्ट हमारे जो न्यूरोलॉजिस्ट है वो चेक करते हैं। तो हमारा पीसफुल माइंड कब होगा? जब हम परमपिता परमात्मा शांति के सागर की से कनेक्शन जोड़ते हैं, ऑटोमेटिकली ही विकार भस्म हो जाते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे पवित्र विचार बार बार लाने से, जैसे हम प्रेस को गर्म करते हैं और वो कपड़े पर फेरते हैं, उसके रिंकल दूर हो जाते हैं, सलवट दूर हो जाते हैं। बार बार सोचना पड़ता है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर पिता की संतान हूँ, मैं शांति धाम की रहने वाली हूँ, मैं प्रेम के सागर की संतान, प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। फिर घृणा समाप्त हो जाती है, फिर शांति भी पैदा होती है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ शांति आ जाती है, और प्रेम जहाँ होता है वहाँ समाने की शक्ति होती है, एक दूसरे की बात को समा जाते हैं। और इसका हार्ट पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है, हार्ट पर नेगेटिव इफेक्ट होता है। जहाँ प्रेम, किसी को प्यार नहीं मिलता है तो वो उसमें चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। तो उस वास्तव में हमारा जो निज गुण है वो शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप है। इसको
खाने वाले, इसको डिस्ट्रॉय करने वाले ये 5 विकार हैं। और 5 विकार का जो मूल क्रिएटर है वो है बॉडी कॉन्शियस है। एक तरफ कह रहे हैं कि मेरा शरीर है, फिर अपने को शरीर समझ रहे हैं। कितनी बड़ी भारी भूल है, कितना बड़ा ब्लंडर है। आज बड़े से बड़ा विद्वान भी ये कह रहा है कि ये नहीं सोचता कि मैं आत्मा हूं। देह समझते हैं, इसलिए रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होता है, रॉन्ग आंसर देते हैं और ब्रेन ठीक काम नहीं करता है। तो वास्तव में ये विकार ही कांटे हैं, विकार ही सर्प है जो हमारे सुख शांति को लूटते हैं। तो इसलिए शिव बाबा कहते हैं दुश्मन तुम्हारे 5 विकार हैं, और 5 विकारों की जो माँ है, जो जननी है, वो है देह अभिमान। तो देह अभिमान से ही 5 विकार पैदा हुए, 5 विकार से ही दुख, अशांति, पीड़ा, रोग, सब भ्रष्टाचार पैदा होता है। इसलिए बाप कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, मेरे से नाता जोड़ोगे तो तुम्हें शांति, आनंद, प्रेम, जैसे धरती पर गर्मी होती है तो बारिश होती है तो धीरे धीरे धरती की गर्मी शीतलता में चेंज हो जाती है, ऐसे ही पिता परमात्मा से ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, दुआएं, आशीर्वाद, प्यार मिलने से हमारे जन्म जन्म की जो विकारों की तपत है वो शांत हो जाती है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मुझ बाप को याद करो। तो याद तभी का हो सकता है जैसे बिजली की तार के अंदर करंट लेने के लिए उसके रबड़ को हटाना अति अति आवश्यक है, जिसे इंसुलेशन कहते हैं। इसी प्रकार देह अभिमान को के खत्म करने के लिए बार बार अपने को इस रियलिटी में लाना पड़ता है। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं आत्मा हूँ, ये कॉन्शियस में लाना पड़ता है। जब आत्मा समझते हैं इमीडिएटली मेरा बाप कौन है, परमात्मा। तो मेरा बाप तो सागर, भंडार और दाता है। ये सबसे बड़ा बाप आकर के हमको इजी कला, टेक्निक सिखाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ करके मुझ बाप को याद करो, तो ये कनेक्शन हमेशा ही पक्का रहेगा। और इसने कहा योगा कर्मेशु कौशलम, योग का अर्थ है जोड़। किसका जोड़? आत्मा की बुद्धि का जोड़ पिता परमात्मा के साथ। आज बुद्धि में बहुत विकार समाये हुए हैं, बुद्धि में करोड़ों यादें हैं, करोड़ों किसी याद समाई हुई है। उनसे जब हम पिता परमात्मा से नाता जोड़ते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी जीवन सुखदायी बन जाती है। मानव दानव, मानव मानव और देव बन जाता है। इसलिए यही समय, तभी तो कहा परमात्मा के लिए कहा बूढ़ा ब्राह्मण बन के आए हो कंचन महल कियो। तो कंचन महल इसीलिए परमात्मा हमारे श्रेष्ठ कर्म कराते हैं, और कर्मों का फल ही हमें सोने के हीरे के महल मिलते हैं। तो अब वर्तमान समय है पिता परमात्मा से अपनी झोलियां भरने का। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियाँ, ये खजाना है आत्मा का। तो यही समय है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।